आज की तारीख में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है। ब्लैक भी हो रही है, शॉर्टेज भी हो गई है, पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेसिविर से जान बचते नहीं देखा गया। फिर ये क्यों बिक रही है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव हुई है FDA के थ्रू? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके अलावा ज्यादा कोई दवाई नहीं थी। अगर आप डाटा में जाइए तो सच्चाई ये है कि दुनिया में आज तक सिर्फ 2 दवाइयां बनी हैं जो कोरोना में लोगों की जान बचाती हैं, जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन जिसकी स्टडी यूके में हुई थी, इसको कहते हैं डेक्सामीथासोन। ये ना तो ब्लैक हुआ ना लोग इसके पीछे भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि अगर आप इसकी MRP देखिए, ये 10 रुपए है। डेक्सामीथासोन के ऊपर यूके ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में ये स्टेरॉइड दिया जाता है। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर से ज्यादा जान बचा रहा है और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। रेमडेसिविर से ज्यादा इफेक्टिव ये इंजेक्शन है, पर ये सब मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही दिया जाता है। इसलिए रेमडेसिविर के पीछे भागना छोड़िए, जो अवेलेबल है जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, जो हमारे पास इंडिया में सस्ता अवेलेबल है, आप उसके साथ जाइए। तो बाकी दवाइयों का क्या हुआ? बाकी दवाइयां जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो आइवरमेक्टिन बोल के दवाइयां आई थी, वो सारी दवाइयां फेल हो गई ट्रायल्स के अंदर और उनको अब कोई यूज नहीं कर रहा है। इसके अलावा 100 में 17 लोगों को सीरियस कोविड इन्फेक्शन में क्लॉट्स बनने का खतरा रहता है। इसलिए उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन, एक क्लेक्सेन, या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर्स उनको ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं। ये ब्लड थिनर की टैबलेट्स 20 से 21 दिन तक दी जाती हैं और ये दवाइयां भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती हैं। जो लोग की ऑक्सीजन 93 से कम है, वही लोगों को इतने सब दवाइयों की जरूरत है। जो लोग नॉर्मल है वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। स्टेरॉइड की जरूरत सिर्फ 2nd वीक में पड़ रही है। एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उम्र सिर्फ 14 दिन ही है। अगर आप 14 दिन जी गए तो आप कोरोना से जीत गए। अमूमन आदमी की उम्र 50-60 साल होती है। कोई रीजन नहीं है कि हम कोरोना से हार जाएं। अगर हम हाथ जोड़ लें, एक दूसरे की मदद करें, चीजें ब्लैक ना होने दें और जो अवेलेबल संसाधन है आज हमारे पास उसको यूज करें, तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। मैं संजीव कुमार, सनशाइन हॉस्पिटल हैदराबाद से बोल रहा हूँ। आज की तारीख में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है। ब्लैक भी हो रही है, शॉर्टेज भी हो गई है, पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेसिविर से जान बचते नहीं देखा गया। फिर ये क्यों बिक रही है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव हुई है FDA के थ्रू? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके अलावा ज्यादा कोई दवाई नहीं थी। अगर आप डाटा में जाइए तो सच्चाई ये है कि दुनिया में आज तक सिर्फ 2 दवाइयां बनी हैं जो कोरोना में लोगों की जान बचाती हैं, जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन जिसकी स्टडी यूके में हुई थी, इसको कहते हैं डेक्सामीथासोन। ये ना तो ब्लैक हुआ ना लोग इसके पीछे भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि अगर आप इसकी MRP देखिए, ये 10 रुपए है। डेक्सामीथासोन के ऊपर यूके ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में ये स्टेरॉइड दिया जाता है। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर से ज्यादा जान बचा रहा है और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। रेमडेसिविर से ज्यादा इफेक्टिव ये इंजेक्शन है, पर ये सब मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही दिया जाता है। इसलिए रेमडेसिविर के पीछे भागना छोड़िए, जो अवेलेबल है जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, जो हमारे पास इंडिया में सस्ता अवेलेबल है, आप उसके साथ जाइए। तो बाकी दवाइयों का क्या हुआ? बाकी दवाइयां जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो आइवरमेक्टिन बोल के दवाइयां आई थी, वो सारी दवाइयां फेल हो गई ट्रायल्स के अंदर और उनको अब कोई यूज नहीं कर रहा है। इसके अलावा 100 में 17 लोगों को सीरियस कोविड इन्फेक्शन में क्लॉट्स बनने का खतरा रहता है। इसलिए उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन, एक क्लेक्सेन, या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर्स उनको ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं। ये ब्लड थिनर की टैबलेट्स 20 से 21 दिन तक दी जाती हैं और ये दवाइयां भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती हैं। जो लोग की ऑक्सीजन 93 से कम है, वही लोगों को इतने सब दवाइयों की जरूरत है।
जो लोग नॉर्मल है वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। स्टेरॉइड की जरूरत सिर्फ सेकेंड वीक में पड़ रही है। एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उम्र सिर्फ 14 दिन ही है। अगर आप 14 दिन जी गए तो आप कोरोना से जीत गए। अमूमन आदमी की उम्र 50-60 साल होती है। कोई रीजन नहीं है कि हम कोरोना से हार जाएं। अगर हम हाथ जोड़ लें, एक दूसरे की मदद करें, चीजें ब्लैक ना होने दें और जो अवेलेबल संसाधन है आज हमारे पास उसको यूज करें, तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। मैं संजीव कुमार, सनशाइन हॉस्पिटल हैदराबाद से बोल रहा हूँ।